आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को हल करने वाले हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी रही। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि निर्देशित निम्नलिखित में से शब्दों के लिए इनका उपयुक्त, रुको ये पूरा नहीं दिख रहा है, हाँ और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे पूरा दिखे। हाँ, अब कि निम्नलिखित शब्दों के इनका उपयुक्त विलोम शब्द विपर्यार्थक छांटना है। हमको क्या करना है, जिन दिए गए शब्दों का विलोम शब्द छांटना है। तो गणतंत्र, गणतंत्र का जो विलोम माना जाता है प्रजातंत्र, हृदय तंत्र, यंत्र तंत्र या राजतंत्र। तो जो गणतंत्र का जो विलोम शब्द माना जाता है तो वह राजतंत्र माना जाता है। किसे? गणतंत्र का जो विलोम है वो राजतंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुण, तो गुण का जो विलोम माना जाता है तो वह अवगुण। क्या? गुण का विलोम जो माना जाता है वह अवगुण माना जाता है। इसमें हम ज़्यादा व्याख्या न करते हुए सिर्फ उत्तर ही उत्तर देते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द होता है, सृष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो प्रलय होता है। क्या होता है? सृष्टि का विलोम जो है प्रलय होता है। मरण का विलोम जो होता है वो जन्म होता है। क्या होता है? मरण का जो होता है वो जन्म होता है। और वृष्टि का जो होता है वो सृष्टि होता है। और मोक्ष का जो विलोम होता है वो बंधन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सृष्टि शब्द का विलोम है। तो सृष्टि शब्द का जो विलोम था वो प्रलय था। क्या था? सृष्टि शब्द का जो विलोम माना जाता है वो प्रलय को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समष्टि का विलोम शब्द माना जाता है। तो समष्टि का जो विलोम माना जाता है विष्टि। किसे? समष्टि का जो विलोम माना जाता है वह विष्टि माना जाता है। स्वप्न का विलोम है। तो स्वप्न का जो विलोम माना जाता है तो वह जागरण माना जाता है। स्वप्न का विलोम क्या माना जाता है? तो स्वप्न का जो विलोम है वो जागरण को माना जाता है। आर्द्र का विलोम शब्द है। तो आर्द्र का विलोम शब्द जो माना जाता है वो शिक्ष माना जाता है। अन्य देखते हैं कि आर्द्र का विलोम शुष्क होता है, गीले का विलोम सूखा होता है और लचीले का विलोम जो है वो कड़ा होता है। कुटिल का विलोम है। तो कुटिल का जो विलोम होता है वो ऋजु माना जाता है। किसे? कुटिल का विलोम जो है ऋजु माना जाता है। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि कुटिल का विलोम जो होता है वो सरल होता है। वक्र तथा कठिन कुटिल के ही समानार्थी हैं। जटिल तथा वक्र दोनों का विलोम जो है वो सरल अथवा ऋजु होता है। कृत्रिम का विलोम जो है वो प्रकृतक होता है। कोप का विलोम कृपा होता है। कर्म का विलोम निष्कर्म अथवा अकर्मक होता है।
कृष्ण का विलोम श्वेत शुक्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आह्वान का विलोम है, तो आह्वान का जो विलोम होता है वह विसर्जन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परुष शब्द का विलोम है। परुष शब्द का जो विलोम है वह कोमल माना जाता है। क्या? परुष का विलोम जो है वो कोमल माना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण अन्य को भी देखते हैं कि परकीय का विलोम जो है स्वकीय होता है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। पराजय का विलोम अपराजय होता है। परिणत का विलोम अपरिणित होता है। परिपुष्ट का विलोम जो है अपरिपुष्ट होता है। और यह सभी पर्यायवाची जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची हैं, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परुष का विलोम शब्द है, तो परुष का जो विलोम शब्द माना जाता है, तो परुष का जो विलोम कोमल को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आसक्त का विलोम है, तो आसक्त का जो विलोम माना जाता है तो वह विरक्त माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को भी देखते हैं कि आसन का विलोम मुश्किल होता आसान का विलोम मुश्किल होता है। आसीन का विलोम अनासीन होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आस्था का विलोम अनास्था होता है। आहार्य का विलोम अनाहार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का जो विलोम होता है वो ऊसर माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण और अन्य विलोमों को देखते हैं कि उपकारक का विलोम अनुपकारक होता है। उपमित का विलोम अनुपमित होता है। उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। परिश्रम शब्द का विलोम है, तो परिश्रम शब्द का जो विलोम होता है वो विश्राम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिश्रम का जो विलोम शब्द है, या फिर रिपीट हो गया है, तो परिश्रम का जो विलोम होता है वो विश्राम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुषुप्ति का जो विलोम माना जाता है, तो वह जागृत जो है वो सुषुप्ति का विलोम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है, तो उत्थान का जो विलोम शब्द माना जाता है तो वह पतन को उत्थान का विलोम शब्द माना जाता है। आगे देखते हैं कि स्वजाति शब्द का विलोम है। स्वजाति शब्द का विलोम जो है विजाति माना जाता है। क्या? स्वजाति शब्द का जो विलोम माना जाता है वो विजाति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वधर्म शब्द का विलोम है। स्वधर्म शब्द का जो विलोम है वो परधर्म को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उल्लास का विलोम शब्द क्या है। उल्लास का विलोम शब्द जो है वो निराश्य को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अज्ञ शब्द का विलोम है। अज्ञ शब्द का विलोम है, तो अज्ञ शब्द का जो विलोम जो है विज्ञ को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि ऋजु शब्द का विलोम होगा। ऋजु शब्द का विलोम जो है वो वक्र होगा। क्या होगा? ऋजु शब्द का जो विलोम है वो वक्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? तो अनभिज्ञ जो है एक विलोम शब्द माना जाता है, जबकि अभिज्ञ, भिज्ञ ये तीनों ही समानार्थी शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ शब्द का जो विलोम माना जाता है वो अनभिज्ञ जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द का जो विलोम माना जाता है तो भिज्ञ और अभिज्ञ जो है वो अनभिज्ञ शब्द का विलोम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिवस। दिवस का विलोम जो माना जाता है वो व्यवहारी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्मल। निर्मल शब्द का विलोम जो माना जाता है वो मलिन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्यम शब्द का जो विलोम माना जाता है तो वह आलस्य को माना जाता है। किसे? उद्यम का जो विलोम माना जाता है वह आलस्य को माना जाता है। अगला प्रश्न, महान शब्द का होता है क्षुद्र। महान शब्द का अर्थ क्या होता है? महान शब्द का जो विलोम होता है वो क्षुद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय शब्द का जो विलोम माना जाता है वो अंधकार माना जाता है। क्या? द्वितीय का जो विलोम है वो अंधकार माना जाता है। उपत्यका का जो विलोम माना जाता है वह अधिपत्यका माना जाता है। किसे? उपत्यका का विलोम जो है वो अधिपत्यका माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखते हैं कि उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। ईद का विलोम मुहर्रम होता है। उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है। उग्र का विलोम जो है वो सौम्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपव्यय शब्द का विलोम है। तो अपव्यय शब्द का जो विलोम होता है वो मितव्यय होता है। अगला प्रश्न, अपव्ययी शब्द का विलोम मितव्ययी होता है। अर्जन का विलोम जो है व्ययन होता है। अनेकांत का विलोम एकांत होता है। अनेक्य का विलोम ऐक्य होता है। अवनी का विलोम जो है वो अंबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म असत्य है तो वह गत अनागत जो है असत्य माना गया है, जबकि गत का जो विलोम होता है वो आगत होता है। उन्मुख का विमुख है, यह भी सही है। ऋत का अनरत होता है। मंद का द्रुत होता है, यह सही है। लेकिन गत का अनागत नहीं होता है, जबकि गत का विलोम जो है वो आगत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का विलोम जो होता है वो अनावरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। तो महात्मा शब्द का जो सही विलोम होगा वो होगा, महात्मा का होगा दुरात्मा। क्या होगा? महात्मा का जो विलोम शब्द होगा
वो दुरात्मा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होता है वह प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है। तो सेना जो है वो राजा का विलोम नहीं है, जबकि राजा का रानी, राजा का रंक और प्रजा ये तीनों ही राजा के विलोम शब्द माने जाते हैं, जबकि सेना जो है राजा का विलोम शब्द नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखते हैं कि रत का विलोम जो है विरत है, रागी का विलोम विरागी है, रक्षक का विलोम भक्षक है, राजतंत्र का विलोम जनतंत्र है, रिक्त अथवा अपूर्ण का विलोम पूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गमन का विलोम है। तो गमन का जो विलोम होता है वह आगमन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गत का विलोम आगत होता है, गरल का विलोम सुधा होता है, गर्म का विलोम ठंडा होता है, गड्य का विलोम अगड्य या नग्न होता है, गगन का विलोम जो है धरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। तो तिमिर का जो शुद्ध विलोम शब्द होगा तो वह आलोक होगा। क्या? तिमिर का जो विलोम होगा वह आलोक होगा। अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखते हैं कि तिक्त का विलोम मधुर होता है, तीव्र का विलोम मंद होता है, तुच्छ का विलोम महान होता है, तृप्त का विलोम अतृप्त होता है, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ भी देखते हैं कि जटिल का विलोम जो है वो सरल होता है, जड़ का विलोम चेतन होता है, जन्म का विलोम मृत्यु होता है, जल का विलोम स्थल होता है, जारज का विलोम औरस होता है, जालिम का विलोम रहम दिल होता है। तो स्थावर का जो विलोम माना जाता है, स्थावर का जो विलोम शब्द माना जाता है तो वह जंगम को माना जाता है। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो हमने को इसमें से गलत युग्म को छांटना है। तो निषिद्ध का विहित होता है, यह भी सही है। वक्र का ऋजु होता है, यह भी सही है। लेकिन कटु का तिक्त और पाश्चात्य का प्राश्च्य ये दोनों गलत हैं, जबकि सी और डी यहाँ पर सही हैं। पात्र का विलोम अपात्र होता है, पारदर्शी का विलोम अपारदर्शी होता है, पार्थिव का विलोम अपार्थिव होता है, पास का विलोम दूर होता है, पाप का विलोम जो है वो पुण्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो परोक्ष को माना जाता है। किसको? प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। आमिष का विलोम शब्द होगा। तो आमिष का जो विलोम शब्द है वो निरामिष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामिष का विलोम शब्द है।
तो सामिस का जो विलोम शब्द है वह निरामिस होगा। आगे देखते हैं कि कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो कृतज्ञ का विलोम जो है वह कृतज्ञन होगा। मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का विलोम शब्द जो है यह वाचाल माना जाता है। क्या? मूक का जो विलोम माना जाता है वो वाचाल को माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विलोमों को देखते हैं कि मृदुल का विलोम कठोर होता है। मिलन का विलोम विरह होता है। मुख का विलोम पृष्ठ प्रतिमुख होता है। मुनाफा का विलोम नुकसान होता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। तो शाश्वत शब्द का जो विलोम होता है वह क्षणिक जो है वो शाश्वत शब्द का विलोम माना जाता है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।